आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे और ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे, यानी बात नहीं बन पाई थी। हालांकि पाकिस्तान को बहुत उम्मीद थी, पूरी दुनिया की निगाहें इस बातचीत पर टिकी थी कि यह बातचीत कामयाब होगी तो मशरिक़ वस्ता में जो फिलहाल जंगबंदी है वो मुस्तकिल जंग में एक तरह से तब्दील हो जाएगी। हालांकि बातचीत कामयाब नहीं हुई थी और अब फिर से सबकी निगाहें पाकिस्तान और इस्लामाबाद पर टिकी हैं कि एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के दरमियान दूसरे दौर की बातचीत शुरू होगी। लेकिन आपको बताते चलें कि इससे पहले जो पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हुई थी, जो मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के दरमियान हुए थे, उससे बहुत सी चीजें अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरह से बातचीत के टेबल पर अमेरिका और ईरान पहुंचे थे, किस तरह से दोनों डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचे, यहां से किस तरह से जब बातचीत नहीं बनी तो अमेरिका का डेलीगेशन कैसे गया और फिर ईरान का डेलीगेशन कैसे ईरान वापस लौटा, बहुत सी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक जो बड़ी चीज इस्लामाबाद मुज़ाकरात को लेकर सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि इससे पहले जो मुज़ाकरात, पहले दौर के मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में हुए थे, उसमें अमेरिका का जो वफ्द आया था, अमेरिका के वफ्द में 300 लोग शामिल थे। जी हां, अमेरिका के वफ्द, जो इस्लामाबाद अमेरिका का वफ्द डेलीगेशन आया था, उसमें अमेरिका के 300 लोग शामिल थे। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा फरीक था यानी ईरान की बात की जाए तो ईरान के वफ्द में, ईरान के डेलीगेशन में महज 71 लोग मौजूद थे। तो ये दरअसल चौंकाने वाला है। आप जब बातचीत करने के लिए जा रहे हैं और एक ऐसी बातचीत जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हो, वहां पर आप 71 लोगों के मुकाबले अमेरिका 300 लोगों को लेकर पहुंचता है और फिर भी बात नहीं बनती है। जी हां, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में 71 बमुकाबला 300। अमेरिका और ईरान के वफूद में वाज़े फर्क ने दरअसल सबको दंग कर दिया है। ईरानी वफ्द, जिसमें आप देखिए कि अमेरिका एक तरह से पूरे लश्कर को लेकर यहां पर पहुंचा था। सेरीना होटल मुज़ाकरात का मरकज था इस्लामाबाद में। जेडी वेंस 4 घंटे यहां पर सोते रहे। ईरान 120 सफ़हात के दस्तावेजात के साथ इस मुज़ाकरात के लिए तैयार था। वहीं अमेरिका के पास सिर्फ चंद कागजात, अबनाए हुर्मुज और अफजूरदा यूरेनियम पर डेडलॉक बरकरार रहने को लेकर, इससे ज्यादा और कुछ अमेरिका के पास नहीं था। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वॉशिंगटन सिर्फ खाना पूरी करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचा था? दरअसल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मशहूर सेरीना होटल में उस वक्त एक अजीब व गरीब सूरत हाल देखने को आई जब अमेरिका और ईरान के वफूद मुज़ाकरात के लिए पहुंचे। दोनों डेलीगेशन के अंदाज़े फिक्र और तैयारी में इतना वाज़े फर्क था कि वहां मौजूद सहाफ़ी और सिफारती मुबस्सिरीन हैरान रह गए। जहां ईरानी वफ्द हर लिहाज से पेशा वाराना और फैसला कुन नजर आ रहा था, वहीं अमरीकी जो वफ्द था, अमरीकी डेलीगेशन मुज़ाकरात के बजाय किसी शाहाना दौरे पर निकला हुआ महसूस हो रहा था। और जो लोग यहां पर मौजूद थे, जो लोग बताते हैं, जो चीजें निकल कर आ रही हैं कि यहां पर जो वफ्द पहुंचे थे उसको आप देखिए तो साफ फर्क नजर आ रहा था। आप देखिए कि तादाद, सबसे पहले आप देखिए कि 11 अप्रैल की सुबह जब होटल के गेट से 2 काफिले यके बाद दीगरे दाखिल हुए तो ईरानी वफ्द में महज 71 अफराद शामिल थे, जिसमें स्पीकर पार्लियामेंट कालीबाफ की क़यादत में आने वाला ये वफ्द इंतहाई मुख्तसर मगर बाअसर था। इसमें वज़ीर ख़ारजा इराक़ची, गवर्नर सेंट्रल बैंक हिम्मती और डिफेंस काउंसिल के चेयरमैन अहमदियान जैसे बहुत अहम लोग शामिल थे और ये 71 अफराद ही ईरान के असल फैसला साज थे। उधर अमरीकी वफ्द की अगर बात की जाए तो अमरीकी वफ्द में 300 अफराद शामिल थे, जिनमें नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में आने वाले इस लश्कर में सेंट्रल कमांड के जनरल कॉपर, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विटकोफ जैसे नाम शामिल थे। 300 अफराद में से सिर्फ 20 मुज़ाकराती मेज पर बैठे, जबकि बाकी बावर्ची, डॉक्टर, सिक्योरिटी एजेंट और दीगर अमला था। ऐसा लग रहा था जैसे आधा व्हाइट हाउस इस्लामाबाद पहुंच गया हो।
खैर, तैयारी आप देखिए कि तैयारी और संजीदगी का फर्क भी यहां पर नजर आ रहा था। होटल पहुंचने के बाद दोनों टीमों की तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ एक तरह से दिखी। ईरान की तैयारी आप देखिए कि ईरानी वफ्द ने लैंडिंग के फौरन बाद आराम के बजाय दस्तावेजात का जायजा लेना शुरू किया। कालीबाफ ने होटल के रेस्तोरां में मकामी लोगों से गपशप की और अवामी राय जानने की कोशिश की। वो 3 दिन पहले ही इस्लामाबाद पहुंचकर पाकिस्तान, कतर और ओमान के सालिसों से मशावरत मुकम्मल कर चुके थे। तो दूसरी तरफ अमरीकी डेलीगेशन को देखिए। अमरीकी शाहाना जो मिजाज है, अमरीकियों ने होटल पहुंचते ही 3 घंटे कमरों की तलाशी ली, होटल का पानी हटाकर अपना ब्रांडेड पानी रखा और नायब सदर वेंस तवील परवास की थकन मिटाने के लिए 4 घंटे आराम फरमाते रहे, सोते रहे। उन्होंने ईरान के पेशकर्दा एजेंडे को ही तस्लीम कर लिया, जो कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही अपनी गिरफ्त खोने के मुतरादिफ था। और फिर आप पूरी दुनिया ने देखा कि मुज़ाकरात की मेज पर क्या हुआ। मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वफ्द 120 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली टेक्निकल दस्तावेजात लाया था, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ चंद सफ़हात के उसूली बयानात थे जिनमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी। अबनाए हुर्मुज़ ईरान ने इसे अपनी मिल्कियत करार दिया, जबकि अमेरिका मुश्तरका इंतजाम का मुतालबा करता रहा, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद एटमी मसला आया। अमेरिका ने मुतालबा किया कि ईरान अपने तमाम एटमी सलाहियत हवाले कर दे, जबकि ईरान का मौक़िफ़ था कि ये दरअसल पुरअमन मकासद के लिए है, उसे इसकी ज़रूरत है, वह अमेरिका के हवाले इसे कतई नहीं करेगा। और इसके बाद मसला इस बातचीत में लबनान का उठा। दरअसल ईरान ने लबनान पर बमबारी रोकने को मुज़ाकरात की पेशगी शर्त बनाकर अमेरिका को अखलाकी एक तरह से दबाव में डाल दिया। और फिर आप देखिए कि 10 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले इन मुज़ाकरात के बाद कोई हतमी मुआहिदा नहीं हो सका, बातचीत तय नहीं हो सकी, क्योंकि जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, पूरी जो बातचीत थी या जो पूरा बॉडी लैंग्वेज था, वो बिल्कुल दरअसल दोनों फरीक में अलग अलग नजर आ रहा था। अमेरिका कहीं खड़ा था, ईरान दरअसल पूरे मूड में आया था कि वो बातचीत दरअसल चाहता था, लेकिन अमेरिका दरअसल ऐसा लग रहा था कि अमेरिका का वफ्द किसी टूर पर पाकिस्तान आया हुआ है और यहां पर सैर सपाटा करके वह फिर वापस लौट जाएगा। यानी कोई पुख्तगी इसके अंदर नहीं थी, जबकि ईरान यह चाहता था कि मसले का हल होना चाहिए। जंग मसले का हल नहीं है, बातचीत के लिए बैठेंगे, टेबल पर बैठेंगे, मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी तो यह मसला हल होगा, लेकिन इसके लिए अमेरिका दरअसल तैयार नहीं था। और यह तमाम चीज़ पूरी दुनिया ने देखी है। अब हालांकि दूसरे दौर की बातचीत को लेकर शोर मचा हुआ है इस्लामाबाद में। एक बार फिर से जो मुज़ाकरातकार हैं उनका इंतजार हो रहा है, क्या पहले दौर की बातचीत की तरह ही दूसरे दौर की भी बातचीत होगी और बिल्कुल अमेरिका जिस तरह से पहले दौर में संजीदा नहीं था, क्या उसी तरह से उसकी गैर संजीदगी इस बार भी नजर आएगी? यह देखना बहुत अहम होगा। जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्या कुछ निकल कर आता है, यह देखना एक तरह से बहुत अहम होगा कि दूसरे दौर में अमेरिका कितना संजीदा रहता है।